हाय दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनर अरुण। आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि ऑटोकैड में काम करने से पहले हमको क्या-क्या आना चाहिए, क्या-क्या बेसिक सेटिंग्स होती हैं और हम नॉर्मल सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आज मैं सबसे पहली कमांड ड्रा टूल बार स्टार्ट कर रहा हूँ। ड्रा टूल बार में सबसे पहली कमांड हमारी है लाइन। तो लाइन की जो कमांड होती है वो एल होती है, एल एंटर। तो हम ऑटोकैड में दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से कमांड को उठा करके, या फिर जो है उसकी कमांड को टाइप करके। जैसे कि हमने माउस से यहाँ पे आया और ये हमारी लाइन कमांड है, इस लाइन कमांड पे क्लिक किया और ये हमारी देखो कमांड आ चुकी है यहाँ पे। अब जहां से हमको लाइन बनाना होगा वहां पे हम पहला पॉइंट क्लिक करेंगे और जहां तक हमको लाइन बनानी होगी उसका दूसरा पॉइंट हम वहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये देखो हमारी पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन हमारी बन चुकी है। तीसरा तीसरा पॉइंट जहाँ क्लिक करेंगे वहां लाइन बन जाएगी। ऐसे ही हम लाइन बना सकते हैं। अभी तो ये फ्री हैंड लाइन है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है एक प्रॉपर डायमेंशन से कैसे लाइन बनाएंगे। तो सबसे बेस्ट मान लीजिए हमारी लाइन कमांड तो भी चल रही है, अब लाइन कमांड को हटाना है, लाइन कमांड से बाहर आना है, तो हमको क्या करेंगे, या तो हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे। एस्केप बटन यहाँ पे होती है, यहाँ पे आइए देखिए, हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। एस्केप बटन ए होता है, ए है एस्केप बटन। एस्केप बटन जब प्रेस कर देंगे तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए है, ए लाइन कमांड बना रहे हैं या फिर एस्केप कर दिया, अब देखिए कमांड हमारी हट गई है। या फिर हम इंटर भी कर सकते हैं, इंटर बटन को भी हम प्रेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको जैसे डिलीट करना है, हमारी जो लाइन बनी हुई इसको डिलीट करना है, तो हम लाइन को सिलेक्ट करके हम नॉर्मल अपने कीबोर्ड से जो है डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर सारी लाइन को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए के साथ हम डिलीट के साथ इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी तो हमने कमांड को जो है अपने ड्रा टूल बार से लेके बताया है लाइन कमांड को। अब हम देखते हैं कि हमारी कमांड को टाइप करके कैसे कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ से कमांड नहीं ले रहा हूँ, मैं कमांड को टाइप कर रहा हूँ। हमने टाइप किया एल एल, इंटर किया, जैसे एल लिखा और फिर इंटर किया। अब जहां पे मैं पहला पॉइंट क्लिक करूंगा वहां से लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए सेम वैसे लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो फ्री हैंड में बना रहा हूँ, अब मैंने स्किप कर दिया और इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए के साथ मैं डिलीट कर रहा हूँ। या मान लो मैंने गलती से डिलीट हो गया, फिर उसको वापस लाना तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे, फिर वापस आ जाएगा। ओके, अभी आप लोग देख रहे हैं ड्रा टूल बार की पहली कमांड लाइन। जैसे कि लाइन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि लाइन से क्या होता है। लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है। लाइन के ही थ्रू हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हमेशा हमको लाइन का यूज करना ही पड़ता है। लाइन से ही हम सब कुछ बनाते हैं, लाइन का यूज हर जगह होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग फ्री हैंड पे काम किए हैं, जैसा कि कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो हम फ्री हैंड नहीं बनाते, उसकी प्रॉपर डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन कैसे इनपुट करते हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम टॉप पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो ये हमारा एक्सिस है, इसमें दो, एक एक्स है और वाई है। तो इसका जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। तो ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं हम कोऑर्डिनेट से बनाते हैं, कोऑर्डिनेट से बनाते हैं या फिर आर्थो मोड से बनाते हैं। मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेट से भी दो तीन तरीके से मैं बना सकता हूँ ड्राइंग को, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लाइन कमांड लिया, अब हम चाहते हैं कि प्रॉपर हम उसके अपने एक्सिस से जो है मूल बिंदु से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करें, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तो हम प्रॉपर यहाँ पे 0,0 को इनपुट कर सकते हैं। हमने पहला कोऑर्डिनेट लिखा 0, दूसरा लिखा कॉमा, फिर 0, इंटर किया। अब देखिए हमारी जो लाइन होगी वो हमारा मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही, मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही। अब दूसरा हमको दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जैसे आप लोग ग्राफ पेपर में बनाते थे, ग्राफ में
तो उसमें भी हमारे x पे कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं, y पे कितने यूनिट्स जा रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x पे हम 10 जा रहे हैं, फिर y पे 10 जा रहे हैं, तो उसका जो दोनों बिंदु जहां पे मिलते थे, जो दोनों लाइन जहां पे मिलती थी, उसका जो पॉइंट होता था 10, 10 होता था। ऐसे सेम मान लीजिए हमने दे दिया दूसरा 2, 2 इंटर किया, ये देखिए हमारा 2, 2 पे लाइन हमारी यहाँ पे बन चुकी है, ए बन चुकी है, देखिए। फिर मान लीजिए हमको इधर जाना है तो दे सकते हैं। ये तो रहा हमारा कोऑर्डिनेट से। अब कोऑर्डिनेट से भी हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट है और पोलर पोलर है। तो अभी मैं दो तीनों तरीका आप लोगों को बताऊंगा। और चौथा तरीका हमारे पास आर्थो मोड। ये आर्थो मोड होता है। इसको अगर ऑन कर देंगे तब हमारी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी। हमको सिर्फ इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत रहेगी बस। मान लीजिए ऊपर 5 जाना है, 5 लिख के एंटर किया। अब इधर हमको 10 जाना है, तो हम इसमें हमको सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है बस। जिधर डायरेक्शन देंगे लाइन हमारी उधर जाएगी। बट कोऑर्डिनेट से क्या होगा, हमको कोऑर्डिनेट देना पड़ता है कि किस एक्सिस में हम जा रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट में हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि जिस डायरेक्शन में हमको जाना होगा उसके अकॉर्डिंग हमको उसका कोऑर्डिनेट देना होगा, या फिर पोलर का यूज करें तो हमको एंगल देना होगा। बट अगर आर्थो मोड पे हम काम कर रहे हैं तो इसमें हमको ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्शन देते हैं बस, डायरेक्शन और डिस्टेंस। जैसे इधर हमको 10 जाना तो हमने इधर डायरेक्शन दिया 10 गए, नीचे जाना, नीचे हमको 5 जाना तो हम नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया 5 लिखा और इंटर कर दिया। इधर हमको 20 जाना, हमने इधर डायरेक्शन दिया 20 लिखा और इंटर कर दिया। तो ये बहुत इजी तरीका है किसी भी ड्राइंग बनाने को, लेकिन हर जगह ये तरीका यूज नहीं होता है। तो मैं अभी आप लोगों को कोऑर्डिनेट बताता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट को बताया कि जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट 2-3 तरीके से होते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा जो, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक पहला x होता है और दूसरा y होता है। x जो है x डायरेक्शन की डिस्टेंस बताता है और y जो है y डायरेक्शन की डिस्टेंस बताता है। दूसरा हमारे पास रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेम वैसे ही होता है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिलेटिव में क्या होता है, वो मूल बिंदु से ही स्टार्ट होता है, बट वो जितने भी पॉइंट जाता है वो पहले उसके अपने पहले पॉइंट को रिलेट करता है, मतलब उसके पहले पॉइंट को ही मूल बिंदु मान के वर्क करता है। अभी मैं एग्जांपल में समझा दूंगा, ड्राइंग ऑटोकैड पे भी बना के बता दूंगा आप लोगों को। तीसरा हमारे पास रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, पोलर, इसमें एंगल पे हम लोग काम करते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट नहीं होते, इसमें डिस्टेंस होती है हमारी और एंगल होते हैं। जैसे कि हमने एब्सोल्यूट में क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती है और वाई की डिस्टेंस होती है। एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट जा रहे हैं और वाई पे जा रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट होता है। रिलेटिव में भी ऐसे सेम था, बट रिलेटिव में क्या था, जो है हमेशा जो है उसका मूल बिंदु चेंज होता रहता है। जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा उसका प्रीवियस पॉइंट जो होगा वो उसका मूल बिंदु उसको मान लेता है। बट एब्सोल्यूट में एक ही मूल बिंदु होता है। पोलर में क्या होता है, डिस्टेंस होती है और एंगल होता है, जिसका फॉर्मूला ये है, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, एट द रेट लेंथ, फिर एंगल साइन, फिर उसका एंगल देते हैं हम। अभी हमने जैसे आप लोगों को बताया था आर्थो मोड, तो डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब वही है, सेम आर्थो मोड पे हम लोग काम करते हैं। जिधर हमको जाना होता है उधर डायरेक्शन देते हैं, फिर डिस्टेंस एंटर कर देते हैं। अब ये पहली ड्राइंग है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बना हुआ है, एक एक्सिस है, इसमें x है और y है। तो x एक्सिस पे हमारे 4 यूनिट्स हैं और y पे भी 4 यूनिट्स बने हुए हैं। बट इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी लेंथ जो है x एक्सिस पे 3 है, y पे भी 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो सबसे पहला जो इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो सबसे पहला मूल बिंदु होगा, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा। जैसा कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पे देख पा रहे हैं, पहला क्या है, 0,0 होगा। फिर अगर हम बी की बात करें तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस होगी, 3 है, और वाई पे बिल्कुल नहीं है, 0 है, तो कितना होगा, 3,0 होगा। ओके। अगर फिर हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तब क्या होगा, ए से
अब यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु एक ही है हमारा, क्या है, ए है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से ही हम देखेंगे तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स की 3 है ऑलरेडी, और बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे बी से सी में जो है ए से बी की डिस्टेंस 3 और बी से सी की डिस्टेंस 3, मतलब x की डिस्टेंस 3 और y की भी 3। तो उसका c का क्या होगा, कोऑर्डिनेट 3,3। अब c से d की तरफ जा रहे हैं तो मतलब कि x एक्सिस पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, x एक्सिस पे वापस आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 ऑलरेडी पहले हम लोग जा चुके थे, अब 3 ही वापस आ रहे हैं, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, जिसे यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 हो जाएगा। और y का कितना होगा, ऑलरेडी हम लोग 3 जा चुके हैं, तो y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑलरेडी वो 3 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, d का 0,3 होगा। फिर अब हमको a से मिलाना है, तो a से मिलाने के लिए a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा। फिर ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अगर अब बात करते हैं रिलेटिव की, तो रिलेटिव में हम एट द रेट का यूज करते हैं स्टार्टिंग में। तो रिलेटिव की सेम ऐसे होगा, हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उसका मूल बिंदु क्या होगा, सबसे पहला 0,0 होगा। फिर x डायरेक्शन में जाएंगे, ए से बी की डिस्टेंस 3 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, मतलब पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0 होगा। फिर बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमारा एब्सोल्यूट में देखे तो मूल बिंदु एक ही रहता था, ए, बट रिलेटिव में क्या होगा, इसका मूल बिंदु बी को मान लेगा, ये नहीं रहेगा, अब मूल बिंदु बी को मान लेगा। तो बी से सी की डिस्टेंस कितनी हुई, 3 हुई, वो भी किस पे, y डायरेक्शन में, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 0,3। अब ऐसे ही C और D के बीच की डिस्टेंस हम देखेंगे 3 है, तो यहाँ पे मूल बिंदु क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C पॉइंट जो होगा हमारा वो मूल बिंदु हो जाएगा। तो C के D के डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। बट यहाँ पे अब हम देखेंगे निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, x एक्सिस की जो है निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, C से D का -3,0, मतलब x में -3 होगा, y पे बिल्कुल 0 जा रहे हैं, -3,0। अब d का क्या होगा, d का हमने बता दिया। अब a, फिर एक में a पे मिलाना, फिर वही हो जाएगा 0,-3, क्योंकि x पे बिल्कुल 0 आ रहे हैं, y पे निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, -3। ओके, तो क्या हो जाएगा 0,-3। अब यहाँ पे अब दूसरी ड्राइंग है, सॉरी, अभी यहाँ पे हमारा पोलर रह गया था, तो पोलर का भी यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसको हमने एब्सोल्यूट में देखा, रिलेटिव में देखा, अब इसको हम पोलर में देखते हैं कि एंगल पे कैसे बनाएंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, अभी इसी को हम लोग ऑटोकैड पे बना के देखेंगे। लाइन कमांड से पहले एब्सोल्यूट में बनाएंगे, फिर रिलेटिव में बनाएंगे, फिर पोलर में बनाएंगे। तो पोलर का भी ऐसे सेम होगा, लाइन कमांड लिया हमने, 0,0 होगा। फिर अब देखो यहाँ से ए और बी की, ए से बी की दूरी कितनी है, 3 है, लेंथ कितनी है, 3 है, एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर हम राइट में जा रहे हैं तो एंगल 0 होगा हमारा। तो क्या होगा, पहला बी का हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा, @ लेंथ 3, एंगल साइन, एंगल कितना होगा, 0। फिर बी से सी की तरफ लेंथ 3 है, एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। फिर सी से डी की तरफ लेंथ हमारी 3 है, एंगल 180 होगा, लेफ्ट में जा रहे हैं तो 180 होगा। फिर डी से ए की तरफ एंगल हमारा कितना होगा, 270 डिग्री, लेंथ कितनी, 3 होगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आप लोगों को ऑटोकैड पे बना के दिखाऊंगा। आइए एक दूसरी ड्राइंग में लेके आया हूँ, सेम ऐसे ही बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये अभी वो पहले वाली ड्राइंग मूल बिंदु से स्टार्ट थी, बट ये मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं है, मूल बिंदु से 1,1 पॉइंट दूरी पे है, मतलब x पे भी 1 है और y पे भी 1 है। x एक्सिस पे 1 यूनिट चल के, फिर y एक्सिस पे 1 यूनिट चल के ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मूल बिंदु क्या होगा, 0,0 ही होगा, ठीक है। तो बट हम जब लाइन कमांड लेंगे तो सबसे पहले 0,0 न इंटर करके हम 1,1 इंटर करेंगे, तो मूल बिंदु से हमारी लाइन को जो है
1, 1 पे से स्टार्ट होगी, मतलब x से 1 और y से 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, ए का पॉइंट क्या होगा, अभी तक 0,0 होता था लेकिन इसमें 0,0 नहीं होगा, इसमें क्या होगा हमारा 1,1 होगा। अब यहाँ से देखते हैं ए और बी की बीच के जो डिस्टेंस है वो 3 है, डिस्टेंस है जो 3 है, बट ऑब्सोल्यूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 यहाँ पे हम इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मूल बिंदु एक ही होता है। तो क्या होगा यहाँ पे मूल बिंदु से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी 4 होगी। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा 4,1, मतलब x पे 4 जा रहे हैं और y पे 1 ऑलरेडी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो 4,1, अगर जिसको यहाँ पे न समझ में आ रहा होगा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अभी मैं आप लोगों को ऑटोकैड में इसको बना के दिखाऊंगा। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,1। अब ऐसे सी के कोऑर्डिनेट की बात करें, बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 है, बट अगर हम मूल बिंदु से बात करें तो मूल बिंदु से 4 यूनिट दूरी पर है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,4, मूल बिंदु से 4,4, और सी से डी की डिस्टेंस कितनी है 3 है, बट मूल बिंदु से कितनी होगी 1 कम हो जाएगी, मतलब मूल बिंदु पे आना ही नहीं है हमको। तो हम वहां से देखेंगे तो उसका क्या होगा ऑलरेडी x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो उसका d का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,4, मतलब ऑलरेडी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ऑलरेडी हम x पे 1 चल रहे हैं ना, हमको मूल बिंदु तक नहीं आना है। यहाँ से देखिए, यहाँ यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम, तो 1,1, 1,1 इंटर करेंगे और 1 पे आके मिल जाएगा। अब ऐसे रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव का भी पहला 1,1 होगा, दूसरा फिर रिलेटिव में हम मूल, अब रिलेटिव के लिए ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 3 है, बट इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए जो पॉइंट है वो मूल बिंदु हो जाएगा हमारा। ये ओ जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओ है, ओ नहीं रहेगा अब, ठीक है। बी, अब यहाँ पे दूसरा क्या होगा 3,0 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बी और सी के बीच की दूरी दूरी कितनी हो जाएगी 3 है, बट यहाँ पे जैसे पहले हमने बताया था मूल बिंदु बी हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो क्या होगा सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3। अब डी के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी से डी की डिस्टेंस कितनी होगी -3 होगी, क्योंकि x डायरेक्शन x के माइनस डायरेक्शन की में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। -3,0 हो जाएगा। फिर ए के कोऑर्डिनेट की बात करें 3,-3 सॉरी 0,-3 हो जाएगा, ओके। अब ऐसे पोलर की बात करते हैं, पोलर की बात करते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट वही होगा सेम, पहला सेम सब में होता है 1,1 होगा। फिर ए से बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 है, एंगल 0 होगा, और बी से सी के बीच की डिस्टेंस भी 3 है। यहाँ पे हमसे मूल बिंदु से कोई मतलब नहीं है, बी से सी के बीच की डिस्टेंस 3 है, ओके। रिलेटिव में हमारा मूल बिंदु हमेशा चेंज होता रहता है, वो अपने अपने से पहले वाले बिंदु को मूल बिंदु मान लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 90 डिग्री, लेंथ कितनी होगी 3, तब सी का कोऑर्डिनेट सी का क्या होगा 3, लेंथ 3 होगी, एंगल 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा @3 स्मॉलर देन 90। फिर अब सी से डी की बात करते हैं तो लेंथ 3 होगी, एंगल 180 होगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में सॉरी लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, तो एंगल कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा @3 स्मॉलर देन 180 डिग्री। अब नीचे आएंगे, फिर ए की बात करते हैं तो लेंथ ए से डी की डिस्टेंस कितनी होगी 3 होगी, एंगल नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कितना होगा 270 डिग्री होगा। तो इसका क्या होगा @3 स्मॉलर देन 270। चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, अभी हमने जो बताया उसको करके दिखाते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है हमारे जो है एब्सोल्यूट और रिलेटिव की सेटिंग होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ds इंटर करेंगे, ds इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे में ऑलरेडी लगा हुआ, तो आप लोग यहाँ से जो है डायनेमिक इनपुट पे आएंगे, जिसका नहीं होगा यहाँ से आप लोग ढूंढ
सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। डायनेमिक इनपुट पे आएंगे और सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लगा हुआ, तो हम लोग पोलर पे नहीं जाना है, कार्टेशियन पे ही रहने देना है। तो रिलेटिव है, ऑब्सोल्यूट है, सबसे पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑब्सोल्यूट से करते हैं, तो ऑब्सोल्यूट पे लगाते हैं, ओके करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब हमारा जो है ड्राइंग ऑब्सोल्यूट पे लग गया। अगर किसी की ड्राइंग बहुत पीछे होगी, बहुत पीछे होगी, अगर आप लोग लाइन बना रहे होंगे, आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, तो आप लोग यहाँ पे एक बार यहाँ से आके टॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, या आपका जो है एक्सेस है सेंटर में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आकर के टॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है। ओके, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन, आपने लाइन कमांड तो सीख चुके हैं आप लोग, तो क्या करते हैं लाइन कमांड लेते हैं सबसे पहले, और पहला कोऑर्डिनेट क्या देते हैं 0,0, इंटर किया हमने। अभी हम ऑब्सोल्यूट से बता रहे हैं पहली वाली ड्राइंग। ओके, ये हमने बनाया पहले, उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 3,0, हमने दिया 3,0 दिया, और उसके बाद क्या है 3,3, 3,3, फिर क्या है 0,3, फिर क्या है 0,0, इसके, ये देखिए ये हमारा बन चुका है, पहला है ये ऑब्सोल्यूट से। अब आइए हम बताते हैं इसको, इसी को सेम बनाएंगे, एक्सिस को यहाँ पे रखा लाके, अब इसी को हम बनाएंगे जो है रिलेटिव से, तो ds इंटर करेंगे और यहीं से आकर के जो है इसको रिलेटिव में लगाएंगे और ओके करेंगे, ओके करेंगे। ओके, फिर से हमने लिया लाइन कमांड 0,0 एंटर किया, ए आया, और हमारा क्या होगा फिर 3,0 एंटर किया, फिर हमारा अगला पॉइंट क्या होगा 0,3 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा डी वाला पॉइंट क्या होगा -3,0, फिर अगला क्या होगा 0,-3। ये देखिए हमारा जो है स्केप किया हमने, रिलेटिव से जो है वही सेम ड्राइंग को हमने रिलेटिव से बनाया। ओके, आप लोग को लाइन कमांड आ गई, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इसी को पोलर से बनाते हैं, किसे बनाते हैं पोलर से बनाते हैं। एक्सिस पे क्लिक करो, एक्सिस पे यहाँ पे इसको मूव करा के यहाँ रखो। ओके, चलो लाइन कमांड लिया, सबसे पहले क्या करेंगे 0,0 इंटर करेंगे। ओके, अब इधर जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था @ यहाँ पे देखिए हम @ कर रहे हैं, आइए शिफ्ट के साथ @ किया, ये देखिए यहाँ पे @ लिख चुका है, हमारी लेंथ कितनी होगी 3 होगी। फिर हमने क्या किया एंगल कितना है हमारा 0, हमने 0 एंटर किया और ये देखिए बन चुका है। फिर किया @ लेंथ क्या है 3 है, एंगल साइन 90 डिग्री इंटर किया, फिर सेम @ लेंथ 3 है, एंगल साइन, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, शिफ्ट के साथ @ किया, लेंथ 3 होगी, शिफ्ट के साथ ग्रेट एंगल साइन, एंगल यहाँ पे कितना 270 डिग्री इंटर किया। ये देखिए ड्राइंग बन चुकी है आप लोगों की, बहुत ईजी, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ओके, दूसरी वाली ड्राइंग आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।